हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। हमने कोई भी अब तक जो पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या लेके चलते हैं, कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चलते हैं। कोई फंक्शन ले लिया x में, ठीक है, जहाँ पे x क्या होता है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड करता है x पे। जैसे कोई भी फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x की वैल्यू पे ही तो डिपेंड करता है y। तो हम क्या क्या बोलते हैं इसको, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, बुक में कई जगह लिखा हुआ है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए मैंने पहले बताया इसको कि क्या होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, नया शब्द है, अब तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन शब्द शायद सुना ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। जैसा कि इस नाम से ही है, ये क्या होती है, इक्वेशंस होती हैं। वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें डेरिवेटिव्स भी आते हैं। ये वो इक्वेशंस हैं जिनमें डेरिवेटिव्स भी आते हैं। द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। समझ में आ गया, डेरिवेटिव में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशंस आएंगी वही क्या होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। समझ में आ गया, जैसे इक्वेशन हमने अब तक क्या पढ़ी थी, जैसे ये भी एक इक्वेशन, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं dy बाई डी एक्स, क्या आप डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डेरिवेटिव आ गया ना इसमें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो वो इक्वेशंस जिनमें क्या हो, डेरिवेटिव भी हो। इसमें बुक में आप सिंपल शब्दों में तो डेरिवेटिव है, ऐसे भी बोल सकते हो कि ये dy बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में हम कुछ टर्म शॉर्टकट यूज करेंगे, वो बता देता हूं मैं। जैसे जब भी आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, बार बार dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे हम, dy बाई डी एक्स को लिखेंगे y डैश। ठीक है, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर डबल डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, डबल डैश। ठीक है, और अगर 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना हो तो y के ऊपर 3 डैश लगा देंगे। ये शॉर्टकट्स यूज करेंगे हम इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, एक अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई इक्वेशन गिवन हो, कोई भी y इज इक्वल टू जो भी दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई इक्वेशन दे रखी है सिंपल, उस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी इक्वेशन क्या आएगी वो भी करना सीखेंगे, सब आगे की बातें हैं। आज हम केवल फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए, और 2 चीजें और हैं कि डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री और ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ये 3 चीजें हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। सबसे पहले तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो ये बात समझ में आ गई क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, ठीक है, आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशन जो डेरिवेटिव जिसमें इंक्लूड होता है वही क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई। आगे 2 चीज जो और बताई है मैंने, डिग्री और ऑर्डर, ये और कैसे बताएंगे हम, किसकी डिग्री और ऑर्डर बतानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर दोनों चीजें, डिग्री बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं ऑर्डर बताता हूं कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर कैसे बताएंगे कि ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सीधी सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आएंगे, dy बाई डी एक्स आ सकता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ सकता है ना, dqy बाई डी एक्स क्यूब, ये सभी आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैं इक्वेशन ले लेता हूं,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन ले ली dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? है, ठीक है। डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हो सकता है कि थर्ड ऑर्डर भी डेरिवेटिव हो सकता है कि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हो, ठीक है। तो और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर कहलाएगा, जैसे कोई इक्वेशन होती थी उसकी डिग्री क्या कहलाती थी? हाईएस्ट पावर, है ना। इसमें इसी तरह से ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन में आप यूं देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा बोलो भाई। इसमें टर्म देखो क्या क्या है। ये डेरिवेटिव को, ये भी डेरिवेटिव की टर्म है, देखो ये है कि नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है? 1। ये इसका ऑर्डर क्या है? 2। समझ में आ गया? हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा? 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा? 2। समझ में आ गया? तो जो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? हाईएस्ट ऑर्डर। जो मैं डिग्री बता रहा हूं, डिग्री तो क्या होती थी? जैसे कोई भी इक्वेशन लेते थे हम y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैंने ये बताया था कि जो इक्वेशन है उसकी हम डिग्री लेते थे, क्या होगी इसकी? जो वेरिएबल होता था उसकी हाईएस्ट पावर, वो डिग्री ही पूछी थी उस इक्वेशन की। अब हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम देखना चाहेंगे तो क्या देखेंगे? यूं देखेंगे कि ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का। फर्स्ट टर्म में क्या ऑर्डर है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई कि नहीं आई ये बात? आगे इस इक्वेशन में बताओ ऑर्डर क्या है? इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है बोलो? तो बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। सीधी सी बात है, सिंपल शब्दों में हम क्या बता सकते हैं? कोई भी टर्म का हमें ऑर्डर देखना हो तो जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही ऑर्डर होगा। अगर एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो dy बाई dx लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है इस टर्म का? 1। यानी जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही ऑर्डर होगा। अगर d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हुआ है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 है अगर ये लिखा हुआ है तो, ठीक है। अगर टर्म आपकी इस तरह से आ जाती है इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन? 3 बार, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। 3 बार डिफरेंशिएशन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 1 बार हो रहा हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ गया? जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है तो सभी टर्म्स का ऑर्डर चेक कर लो, जो बड़े से बड़ा ऑर्डर होगा वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर इसी इक्वेशन में मैं ऐड कर दूं, अब बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसको मैं 4 कर देता हूं, तो ऑर्डर क्या होगा अब इसका? शाबाश। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 3 कितने बच्चे बताते हैं? 3 के अलावा कोई है जो ये बताता हो कि 3 नहीं होगा, कुछ और होगा? 12 कैसे आ जाएगा? ये पावर अंदर चली जाएगी क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ये तो ऑर्डर क्या होगा कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया ये देखना हमें। इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? इस टर्म का ऑर्डर 2 है, इस टर्म का ऑर्डर 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा? 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 3 ऑर्डर। समझ में आ गया? तो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आ गया? ऑर्डर 3 हो जाएगा इसका। समझ आ गया? ये ऑर्डर सभी के क्लियर हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन बताई मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गई, जिसमें डेरिवेटिव्स, वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी बात ऑर्डर बताई है, ऑर्डर समझ में आ गया। अब आते हैं हम डिग्री पे कि डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिग्री के लिए कंडीशन है।
डिग्री डिफाइन, सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री डिफाइन होना कंपलसरी नहीं है। डिग्री डिफाइन होने के लिए कंडीशन है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव्स में। डिग्री केवल तभी डिफाइन होगी जब क्या होगा, इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव्स में। केवल उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन होगी जो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल हो। ये बात समझ में आई क्या है? एक बार क्लियर कर देता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, पॉलिनोमियल हमने 10th क्लास में पढ़ा था बहुपद, ठीक है। इन डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव्स में ही टर्म होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे कोई भी मैं लिख दूं y डैश प्लस y डबल डैश प्लस, यानी समझ में आ रहा है ना y डैश का मतलब क्या है, y डबल डैश का मतलब क्या है, प्लस y प्लस कोई भी xy इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी। इसमें क्या क्या है, डेरिवेटिव्स है सभी में, ठीक है, डेरिवेटिव्स है, उसी में पॉलिनोमियल है। अगर मैं ये लगा दूं कि y डैश प्लस cos ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, कोस आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि क्या नहीं होना चाहिए, कोस का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल है वो डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल में क्या नहीं आना चाहिए, डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर में क्या नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव अकेला होना चाहिए, केवल x और y के साथ मल्टीप्लाई में आ सकते हैं। जो डेरिवेटिव्स हैं वो x और y के साथ केवल मल्टीप्लाई में आ सकते हैं। कोई और फंक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। या इसके ऊपर रूट लगा हुआ हो तब भी डिफाइन नहीं है, पहले हम रूट को हटाएंगे उसके बाद डिग्री फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रूट में भी नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल की कंडीशंस बताई थी ना, ठीक है। तो करें, इसी की बताओ, क्या इसकी डिग्री बता सकते हो आप? पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्या डिग्री होगी इसकी? पहले ऑर्डर बताओ, इसका क्या है, 2, तो 2 ऑर्डर की होगी। अब मैंने डिग्री तो बताई नहीं है, मैंने केवल क्या बताया है कि डिग्री डिफाइन कब होगी, तो इसकी डिग्री डिफाइन होगी। अब डिग्री होगी क्या, सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसकी डिग्री डिफाइन होगी या नहीं होगी। डिग्री डिफाइन किन कंडीशंस में नहीं होगी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल क्या हो, डेरिवेटिव। अगर खाली कोस के साथ y होता तब डिफाइन हो जाती, फिर है ये डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। y और x आ सकते हैं, x और y ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल होंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल टर्म में x y आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकता, डेरिवेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो जो डिग्री होगी वो क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो टर्म है उसकी पावर देखो कितनी है, वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2, इसकी पावर कितनी है, पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, समझ में आ गई? तो डिग्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले डिग्री जब भी आप चेक करोगे तो आपको देखना है कि डिग्री डिफाइन होगी कि नहीं होगी। समझ में आ गया? अगर डिग्री डिफाइन हो जाती है तो आप क्या देखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म होगी उसकी पावर जो होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें बताओ डिग्री क्या है, डिग्री 4 है, ऑर्डर 3। समझ आई कि नहीं आई? अगर मैं इसको मिटा दूं तो ऑर्डर क्या होगा, 3, डिग्री क्या होगी, 4। अगर इसको मिटा दूं, वो टर्म d2y by dx स्क्वायर थी, तो डिग्री क्या हो जाएगी, जैसे मैं एक बार लिख ही देता हूं, x into d2y by dx स्क्वायर, तो ऑर्डर क्या है इसका, डिग्री कितनी है, 1। समझ में आएगी नहीं आएगी? सभी को समझ आ गया? देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, करें फर्स्ट एक्सरसाइज को। देखिए एक्सरसाइज 9.1, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी है, हमें हमारे से पूछा क्या है, डिग्री बतानी है और ऑर्डर बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताएंगे हम, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या करेंगे, डिग्री बतानी है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देते हैं, ऑर्डर क्या था,
सभी टर्म्स का हम देख लेते थे कि डिफरेंशिएट कितनी बार हो रहा है। जो मैक्सिमम ऑर्डर था हर टर्म्स का देख लेते थे, जो बड़े से बड़ा ऑर्डर था वही ऑर्डर ऑफ द क्या कहलाता था, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया। डिग्री के लिए क्या चेक करते थे, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव्स में, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल क्या नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की टर्म नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम करते हैं। फर्स्ट हमें ऑर्डर बताना है। शाबाश, बताओ ऑर्डर क्या है, कितनी टर्म्स है इसमें, 2 ही टर्म्स है। इस टर्म का ऑर्डर क्या है 4, इसका कितना है 2। समझ में आ गया। तो ऑर्डर क्या है इसका 4, तो ऑर्डर आ जाएगा 4। अब बात आती है डिग्री की, तो डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइन। क्यों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, इसमें इसके एंगल में क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। y डबल डैश का मतलब क्या था, d2y/dx, ठीक है। तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन बताओ भाई, ऑर्डर क्या है इसका 1, इसका 1 है, इसका 0 है, तो ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 1। डिग्री बोलो क्या है 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है उसी की पावर जो होगी वही डिग्री कहलाती है, तो 1, ठीक है। इसकी कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। इसमें बताओ ऑर्डर बोलो क्या, ऑर्डर बोलो 2, डिग्री कितनी 1। समझ में आ गया। सारे डेरिवेटिव पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में, तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका इस टर्म का ऑर्डर 2 है, तो हमें तो बड़ा ऑर्डर लेना है। बड़ा ऑर्डर 2 आ गया, तो ऑर्डर 2 आ गया। अब इसकी पावर कुछ क्या है, पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, तो डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट का बताओगे, ऑर्डर कितना 2, डिग्री कितनी नॉट डिफाइंड। क्यों, कोस के साथ डेरिवेटिव आ गया, कोस के साथ डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया। कोस के एंगल में साथ नहीं, कोस का एंगल डेरिवेटिव में नहीं आता। कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगले बताओ 2, ऑर्डर कितना 2, डिग्री कितनी 1। कोस साइन तो यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां x और y है एंगल में, डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, x y आ सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री कितनी 2, ऑर्डर कितना 1। इसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होती है वही डिग्री होती है 1। अगला बताओ ऑर्डर कितना 3, ऑर्डर बोलो 3, 3, डिग्री कितनी 2, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्डर बोलो 3, वेरी गुड, डिग्री कितनी 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसकी पावर कितनी है 1। अगले में बताओ, 1, ऑर्डर बताओ पहले, ऑर्डर 1, ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है खाली 1, डिग्री कितनी 1। इसमें बताओ ऑर्डर कितना 2, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर लाओ e की पावर में x और y आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, डेरिवेटिव। समझ में आ गया। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, इसी तरह से e की पावर में भी डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, x और y आ सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, अब इसमें देखो, इस टर्म की ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका 0 है। ऑर्डर की बात करें, डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, इसमें 2 बार हुआ, इसमें 1 बार हुआ, इसमें 1 बार भी नहीं हुआ। हमें तो मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम कौन सा है 2, तो 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, और इसी टर्म का पावर कितनी है, पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लेते हो, तो डिग्री 1, ठीक है। अगले में बताओ ऑर्डर कितना 2, ऑर्डर 2 क्यों है, 2 बार, हाईएस्ट ऑर्डर 2, ठीक है। और डिग्री कितनी है 1, इसमें बताओ ऑर्डर कितना, 2, ऑर्डर कितना 2, डिग्री कितनी, नॉट डिफाइंड। क्यों है नॉट डिफाइंड, साइन डेरिवेटिव। हाँ भाई, इसकी पावर तो 3 है, कोई बच्चा कहेगा जिसकी पावर 3 रही 3 बोलेगा जल्दबाजी में, लेकिन पूरी टर्म पहले चेक करना है, इसीलिए मैंने कहा डिग्री के लिए चेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल डेरिवेटिव में आ रहा है, ठीक है, तो नहीं है ये, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। अगले क्या बताओ ऑर्डर कितना 2, डिग्री कितनी, इसकी पावर कितनी है, 1, समझ में आ गया। तो डिग्री कितनी 1, डिग्री 1, ऑर्डर 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक्सरसाइज कंप्लीट। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, लगभग एग्जाम्स में डिग्री और ऑर्डर पूछे जाते हैं, कई किसी एग्जाम में 2 नंबर का भी आ जाता है, तो 2 मार्क्स मिल जाते हैं फ्री के। ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछी जाती है, तो कई बार तो 1 नंबर में पूछ ली जाती है, कई बार 2 नंबर में। तो सभी को आना चाहिए, समझ में आ गया, किसी को कंफ्यूजन है, ठीक है, थैंक यू। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।